Dear students, I am teaching you your chapter number 2, that is microorganism and viruses, friend and foe. In this chapter we have completed the topic, that is microorganism and the major groups of microorganism, viruses and habitat of microorganism. Where do microorganisms live? Today I am going to start your new topic in this chapter, that is microorganism and us. यानी हमारे साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या रोल है. Based on their behavior, these can be divided into two classes. There are two types of microorganism based on their behavior, that is friendly microorganism and harmful microorganism. So let's talk about friendly microorganism. The microorganism which are useful for us, जो हमारे लिए यूज़फुल हैं वो हैं friendly microorganism. Certain areas in which microorganisms are useful for us, that is in preparation of curd, bread, cake, ये जो भी चीज़ें आप खाते हैं, कर्ड यानी दही, ब्रेड, केक, ये सब की प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प होती है. प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इन द क्लींजिंग ऑफ एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस. आपने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी चीज़ें आप गंदगी फेंक देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाती हैं. तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रोल है. इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन, तमाम तरह की मेडिसिन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है. एंड इन द एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, दैट यू ऑल हैव read about it, that is rhizopus. Okay. Rhizobium, that is a kind of microbes that helps to improve the fertility of the soil. And now we are going to read about the making of curd and bread. कर्ड यानी दही और ब्रेड ये कैसे बनती है. The bacterium lactobacillus promotes the formation of curd from milk. यानी एक सवाल है आपके जहन में उठना चाहिए कि मिल्क से कर्ड कैसे बन जाती है, दूध से दही कैसे बन जाती है. तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. इसी बैक्टीरिया के जर्मिनेशन से मिल्क कर्ड में फॉर्म हो जाता है. द बैक्टीरियम रेनिन इज़ यूज्ड इन चीज़ प्रोडक्शन. आपने चीज़ देखा होगा मार्केट में, उसको बनाने में रेनिन नाम की बैक्टीरिया का यूज़ होता है. ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, केक, ये सब चीज़ें जो खाते हैं, घर में इडली बनाते हैं, डोसा, ढोकला, इन सारी चीज़ों में जो फ्लफी इस मटेरियल को बना देता है वो एक तरह का, वो भी एक बैक्टीरिया है, दैट इज़ ईस्ट. Yeast is a beneficial fungi, actually it is a fungi. Yeast causes fermentation of the dough and the liberated carbon dioxide makes the dough to rise. आपने देखा होगा कि चाहे डोसे का जो हम बैटर तैयार करते हैं, इडली के लिए बैटर तैयार करते हैं, उसको जब 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं तो वो अपने आप, उसका जो डो होता है, जो एक मैटर तैयार होता है, बैटर तैयार होता है, वो अपने आप फूल जाता है. क्यों फूल जाता है? ड्यू टू दिस फंजाई, दैट इज़ ईस्ट. ईस्ट फंजाई जो है उसमें वो तेज़ी से जर्मिनेट होने लगता है, इसीलिए वो फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है. ओके. नाउ discuss about fermentation. Now I am going to discuss with you about the fermentation. What is this? The enzymatic breakdown of large organic molecules into smaller ones in the absence of air is called fermentation. यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में जो ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस है, एंजाइमेटिक एक्शन है, विदाउट एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन. अल्कोहल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर बाय फर्मेंटेशन विद ईस्ट. ईस्ट के साथ फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाई जाती है शुगर से. ईस्ट कंटेन्स द एंजाइम्स जाइमेज एंड इन्वर्टेज. ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जिससे शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एथिल अल्कोहल में. ओके. नाउ
मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज़ द मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन में कौन सा यूज़ होता है, उसको हम इसमें अब डिस्कस करेंगे आपके साथ। द एंटीबायोटिक्स इन इंडस्ट्री आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ स्पेशल काइंड के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में रखकर उनके हेल्प से कुछ एक एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन ह्यूमन एज वेल एज इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, कोई भी किसी भी तरह का बॉडी में जब हमारे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो एक मेडिसिन चलती है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ हमें हमेशा किसी एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं की देख रेख में लेना चाहिए। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडेड, अगर ज़रूरत नहीं है तो कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। द एंटीबायोटिक्स नॉट रिक्वायर्ड मे किल द बेनिफिशियल हेल्पफुल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक का यूज़ होता है जो ख़राब तरह की बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको किल करने में, बट अगर ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो द एंटीबायोटिक नॉट रिक्वायर्ड मे किल द बेनिफिशियल हेल्पफुल बैक्टीरिया। तो वो जो आपकी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी ये किल कर देगा। सो डोंट टेक दिस antibiotic, it will be harmful without the advice of a qualified doctor. And now discuss about the vaccine. Now I am going to, another way to prevent disease is immunization. Immunization is done by using vaccines. जो दूसरा तरीका है बीमारी से बचने का वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, कैसे होगा, ये होगा वैक्सीन के ज़रिए। इम्यून करेगा, ये हमारे बॉडी सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स नीडेड टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड अ वैक्सीन। यानी जो पर्टिकुलर डिजीज़ है उसी डिज़ीज़ के जो वीकेंड यानी कमज़ोर से या मरे हुए जो माइक्रोब्स होते हैं उनको बॉडी में हमारे इंसर्ट कर दिया जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर उससे लड़ने के लिए कुछ एक एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर हो जाते हैं। उसी डोज को, उसी वीकेंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स का जो डोज है उसको बोलते हैं वैक्सीन। वैक्सीन शुड बी केप्ट स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। कहाँ रखी जानी चाहिए, इसको लो टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए वैक्सीन्स को। ओके, this is a fact that many microorganisms, just like bacteria, fungi and molds, produce certain chemicals which inhibit the growth of some other microorganisms. Such chemical compounds are known as antibiotic. क्या है antibiotic, ये देखिए इसमें written है। okay? The first antibiotic penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1929. जो पहला एंटीबायोटिक डेवलप हुआ था, डिस्कवर हुआ था, वो हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम पेनिसिलिन इज़ यूज्ड टू क्योर मैनी माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज़। तमाम तरह की माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करने में, सही करने में पेनिसिलिन का यूज़ होता है। अदर वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ग्रामेसिडीन। ओके स्टूडेंट्स, with this topic I am going to end of this lecture today, and tomorrow I will meet you again with the rest part of the chapter.